भारतीय नौसेना के शौर्य का अपना एक बुलंद इतिहास है। आजादी के बाद से ही भारत समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। ऐसे में कलवरी क्लास की पनडुब्बी वागीर के नौसेना बेड़े में शामिल होने के बाद से नौसेना की मारक क्षमता और भी बढ़ गई है। ये इतनी खतरनाक है कि पानी के अंदर ही दुश्मन के खेल को खल्लास कर सकती है। इसीलिए इसे इसका नाम दिया गया है वागीर। वागीर फारसी शब्द है जिसका अर्थ है खतरनाक शिकारी। वैसे वागीर का एक गौरवशाली अतीत भी है। इस नाम की एक पनडुब्बी इसके पहले भी 1973 से 2001 तक भारतीय नौसेना को सेवा दे चुकी है। अब एक बार फिर ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत नए अवतार में पहले से ज्यादा घातक हथियार और आधुनिक तकनीक से लैस होकर आई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस समय पनडुब्बी वागीर के कप्तान और कमांडर दिवाकर एस। सर, इस पनडुब्बी के फिर से एक बार नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद किस तरह से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी? अभी वागीर जो नया दूसरा अवतार है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सारे जो इन डेट आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल पंच होगा नेवी के आर्सेनल में। जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और खास करके चीन की बात करें तो जिबूती से लेके श्रीलंका से लेके हर जगह हिंद महासागर में और समंदर में अपने पैर पसार रहा है, वैसे में इसके आने से हम कितने सक्षम हो जाएंगे चुनौती देने के लिए? जैसे नेवी का जो स्टेटेड एम है कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल, तो वागीर जिस दिन कमीशन होगा उस दिन से कॉम्बैट रेडी और मिशन केपेबल रहेगा और जो भी रिक्वायरमेंट है अपना देश का और अपना नेवी का वो पूरा करेगा। इस पनडुब्बी की खासियत क्या है? ये पनडुब्बी जो एक बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इसका पूरा कंस्ट्रक्शन इंडिया में मजगांव डॉक में हुआ और जो पूरा ट्रायल्स है वो ट्रायल्स इंडियन नेवी और एमडीएल ने मिलकर के किया विद वेरी वेरी लेस रिलायंस ऑन दी ओईएम का जो पार्ट है इस ट्रायल्स में बहुत ही कम रहा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक बहुत ही बड़ा कदम है। वागीर की खासियत है कि ये 50 दिनों तक समुद्र के भीतर रह सकती है, 350 मीटर गहराई तक जा सकती है, पानी में समुद्र के अंदर सुरंग बिछाने, दुश्मन के जहाज़ों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर हमला कर दुश्मन के जहाज को पानी में ही डुबा देने की क्षमता रखती है। हमारे साथ हैं सबसे पहले तो इस वागीर पनडुब्बी का पूरा प्रबंधन देखने वाले, पूरी व्यवस्था देखने वाले दलजिंदर पी सिंह जी से। सर, ये बताइए कि नए अवतार में आई है वागीर, क्या अंतर है दोनों में, पहले में और अब में? जो पहले इसकी प्रीवियस वर्जन था वो फोक्सट्रोट क्लास रशियन सबमरीन थी, वो पूरी एनालॉग थी, मतलब बोल सकते हैं कि पूरा मैनुअल वर्जन था। अभी ये लेटेस्ट जो ये वागीर है ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें इंडियन नेवी के सबसे अच्छे और बोलते हैं कि मतलब एडवांस वर्जन ऑफ एंटी शिप सबमरीन मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज हैं, बेस्ट माइंस हैं, प्लस इसके पास एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट सिस्टम है। जो एडवांस वर्जन वाली जो हमारी मिसाइल्स हैं, टॉर्पेडोज हैं, माइंस हैं, उनको लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। प्लस इसके पास एडवांस वर्जन ऑफ रडार, एडवांस वर्जन ऑफ सोनार, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें इसकी एंड्योरेंस प्लस इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी और भी ज़्यादा मारक क्षमता के साथ ये आई है। तो इसमें किस तरह के हथियार हैं और कैसे ये दुश्मन के लोहे के चने चबा देती है? इसमें मिसाइल हैं, टॉर्पेडो हैं एंड माइंस है। और दूसरा ये जैसे कॉक्सन साहब ने बताया डिजिटल सबमरीन है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, उसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम जो काम करते हैं उसके लिए पूर्णतः एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेसी रहेगी उतना हमारा अच्छा मिशन सक्सेसफुल जाता है। ये कलवरी क्लास जो है उसमें भी ये सबसे आधुनिक है? जी, ये कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है और सभी कलवरी क्लास की सारी सबमरीनें एक जैसी बनाई गई हैं और ये आधुनिक तकनीकी से लैस है। मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आज की 21st सेंचुरी की जो तकनीकी है वो इसमें पूर्णतः इंजीनियरिंग का उदाहरण है। और सबमरीन का जैसा कि आपको पता होगा
ज़िंदगी बहुत ही चैलेंजिंग रहती है। हम लोगों को 3, 4, 5, 6 दिन तक नहाने के लिए नहीं मिलता है। छोटा वर्किंग एरिया रहता है, लिविंग स्पेस भी कम रहता है। तो बहुत ही प्राइड फील करते हैं हम इसमें। राकेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये पनडुब्बी एक बार समंदर में गई अंदर तो कितने दिन तक रह सकती है पानी में, कितनी गहराई तक जा सकती है और कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है? ये एक बार निकलती है तो सातों समुंदर एक बार में कवर करके वापस आने के लिए सक्षम है, इतना इसका एंड्योरेंस है। और दूसरा गहराई है, 300 मीटर से भी नीचे जाने के लिए सक्षम है पूर्णतः। और दुश्मनों के लिए इसमें सबसे एडवांस टॉर्पेडोज है अभी आज की डेट में, एंड मिसाइल सिस्टम जो है वो भी वन ऑफ द एडवांस सिस्टम्स में से इंस्टॉल्ड है और इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। दलजिंदर सिंह जी, इसमें कितने लोग रहते हैं, क्रू मेंबर्स कितने हैं, किस तरह के सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं और कितने वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काबिल है? इसमें 40+ क्रू है। पनडुब्बी पानी के अंदर भीतर चलती है, जाहिर है दुश्मनों की नज़रों से बच के चलती है, तो वो दुश्मनों से नज़रों के बच से चलने के लिए किस तरह की इसमें तकनीकी बनाई गई? जो इस सबमरीन का जो डिज़ाइन है वो स्टेल्थ सबमरीन करके इसका डिज़ाइन मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसका जो मोटर है बहुत साइलेंट मोटर है। अब मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर कोई अंदर पंप चल रहा है वो उसकी इसकी सेल्फ टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से उसकी कोई भी रेडिएशंस या वाइब्रेशंस बाहर नहीं आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं ये स्कॉर्पियन क्लास वन ऑफ द साइलेंट सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी है। फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से निर्मित ये पनडुब्बी मुंबई मझगांव डॉक में बनी है। कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियों को इसके पहले नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। वागीर 5वीं पनडुब्बी है। पड़ोसी देश चीन जिस तरह से जिबूती, पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत को भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है। ऐसे में स्वदेश में बनी घातक हथियारों और आधुनिक जासूसी तकनीक से लैस पनडुब्बी वागीर के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और देश की आत्मनिर्भरता को भी बल मिला है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।